हाय फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार। आज हम आपको शेर खान मोबाइल ऐप का डेमो देंगे। पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे कैसे ट्रेडिंग करना है, कैसे क्या करना है, फ़ंड ट्रांसफ़र कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। ठीक है। सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे जाके अपना मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेंगे। शेर खान मोबाइल के नाम से आएगा, शेयर मोबाइल। तो अपलोड करने करने के बाद आपको इस तरह से शेर खान का लोगो बना हुआ होगा, नीचे शेर खान लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे। इस तरह से ये ओपन होगा। तो ये आपका होम पेज ओपन हो गया। होम पेज पे सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि इसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं। इस पर सबसे निफ्टी का आपको सामने दिख रहा है। निफ्टी का इंडेक्स का रेट आ रहा है, सेंसेक्स का इंडेक्स रेट आ रहा है, बैंक निफ्टी आ रहा है, निफ्टी फाइनेंशियल निफ्टी फाइनेंस का आ रहा है। बाकी ये अमेरिकन मार्केट इंडेक्स, यूरोपियन मार्केट इंडेक्स, एशियन मार्केट इंडेक्स के रेट सामने शो कर रहा है। तो सबसे पहले हम इक्विटी में जाएंगे। इक्विटी में ये लेफ़्ट हैंड साइड पे सबसे ऊपर आपको 3 लाइंस दिख रही होंगी, उस पर हम क्लिक करेंगे। तो इसमें क्लिक करने के बाद में हमको फर्स्ट ऑप्शन आता है इक्विटी का। इक्विटी के बाद ट्रांसफ़र फंड का आता है, रिसर्च का आता है, डेरिवेटिव्स का आता है, म्यूचुअल फंड का आता है, करेंसी का आता है, कमोडिटी और ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स, ये सब चीज़ें आपको दिखेंगी। प्रोडक्ट्स लिंक, और नीचे आप थीम्स चेंज कर सकते हैं। लॉग आउट का ऑप्शन है, माई प्रोफाइल का ऑप्शन है। तो सबसे पहले इक्विटी में जाएंगे। इक्विटी का जो प्लस का बटन है उस पर प्लस करेंगे। तो इसमें इक्विटी में आपको दिखेंगे ओवरव्यू। ओवरव्यू में आपको आपका होम पेज ही दिखेगा। उसके बाद में फिर से हम जाएंगे, बैक जाएंगे, तो फिर आता है इक्विटी में आपको मार्केट वॉच। मार्केट वॉच में जाएंगे तो आप एक मार्केट वॉच बना सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा ये इस तरह से। इसमें अलग अलग आपके मार्केट वॉच बने हुए हैं। डिफ़ॉल्ट मार्केट वॉच इसमें होते हैं निफ्टी, सेंसेक्स, नियर फ्यूचर, एनएससी, कैश, बिग ट्रेड की जो जिसमें आप इंटरडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। इंटरडे ट्रेडिंग में आपको बिग ट्रेड वाले जो शेयर्स हैं जिसमें आपको 10 टाइम्स लिमिट मिल जाती है, उनमें काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जाके एक ये इसके बाजू में जो छोटा सा पेज दिख रहा है उस पर जाके आप अपना एक नया मार्केट वॉच बना सकते हैं। तो उस पर क्लिक करके, तो आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे इस पे पेज पे, तो आपको नया मार्केट वॉच का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे प्रेस करेंगे तो नया मार्केट वॉच, ऑलरेडी 5 से ज़्यादा मार्केट वॉच नहीं बना सकते। मेरे ऑलरेडी 5 मार्केट वॉच बने हुए हैं नए, जैसे अक्की, प्रीति 2006, राज, विजय, ये सब बने हुए हैं। तो आप बना सकते हैं यहाँ पे नया मार्केट वॉच। तो मैं एक मार्केट वॉच इसमें से डिलीट कर देता हूँ, फिर आपको नया मार्केट वॉच बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने डिलीट कर दिया राज के नाम से। तो अब मैं यहाँ पे नया मार्केट वॉच बनाता हूँ, फिर से राज के नाम से ही बना देता हूँ। सबमिट कर दिया। अब यहाँ पे मार्केट वॉच मैंने राज के नाम से बनाया, इसमें कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है। अब हम यहाँ पे या तो यहाँ से डायरेक्ट ऐड स्क्रिप्ट का लिखा हुआ है उस पर हम प्रेस कर सकते हैं, या प्लस बटन पे भी प्रेस करके हम यहाँ से ऐड स्क्रिप्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐड स्क्रिप्ट हम यहाँ से कुछ भी बनाएंगे, जैसे रिलायंस है। अल्फ़ाबेटिकल हम प्रेस करेंगे तो आर से जितने भी नाम हैं, आर से जितने भी शेयर्स के स्क्रिप्ट नेम है वो सारे इसमें आ जाएंगे। तो मैं रिलायंस ऐड करना चाहूँगा, तो रिलायंस यहाँ पे ऐड हो गया। इसी तरह से आप मल्टीपल शेयर्स आप ऐड कर सकते हो। ऐड स्क्रिप्ट में जाके एक और मैं ऐड कर देता हूँ इसमें HDFC बैंक। HDFC बैंक आ गया। तो इस तरह से HDFC बैंक इसमें ऐड हो गया। अभी हम इसमें देख सकते हैं हमारा जो लास्ट ट्रेड दिखा रहा है, LTP मतलब लास्ट ट्रेड, चेंज परसेंट में चेंज और रुपए में चेंज, दोनों में दिखा रहा है। ऊपर का जो है वो रुपीज़ में चेंज है, 45 पैसा माइनस में है HDFC का, और परसेंट में
0.06% माइनस में। वैसे ही रिलायंस का 14 रुपीज़ प्लस में है और परसेंट पे 0.57% प्लस में है। ठीक इसी तरह से हम डेरिवेटिव का यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ऐड स्क्रिप्ट में जाएंगे, यहाँ पे ऐड स्क्रिप्ट पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर ये ALI लिखा है, उसके बाद इक्विटी लिखा है, उसके बाद डेरिवेटिव पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर NSE में ऊपर फ्यूचर FUT फ्यूचर हो गया, कॉल हो गया, पुट हो गया। निफ्टी और बैंक निफ्टी का इसमें ऑप्शन है ऑलरेडी। अगर हम किसी शेयर्स का ऐड करना चाहें तो यहाँ पे हम शेयर का नाम लिख लेंगे HDFC के नाम से आ गया HDFC बैंक हम सेलेक्ट कर लेंगे। और HDFC बैंक का हमें फ्यूचर लेना है, कॉल लेना है। ऑलरेडी फ्यूचर हमें ऑलरेडी सेलेक्ट है तो यहाँ पे फ्यूचर के तीनों कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहा है, शो कर रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तीनों के रेट यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, ऐसे ही कॉल हम अगर सेलेक्ट करना चाहें तो कॉल पे हम क्लिक कर देंगे। कॉल पे आपको दिखेगा जितने भी स्ट्राइक प्राइस हैं, ये ऊपर यहाँ पे 31 अगस्त, 28 सितंबर, 26 अगस्त को ये सब एक्सपायरी है। तो आपको अगस्त वाला देखना है तो अगस्त के जितने भी स्ट्राइक प्राइस हैं कॉल्स के वो दिख जाएंगे। पुट के अगर देखना चाहो तो पुट पे क्लिक कर दीजिए, पुट के स्ट्राइक प्राइस दिख जाएंगे। ये सितंबर के दिख रहे हैं, ये अक्टूबर के दिख रहे हैं। तो जो भी आपको ऐड करना है, फ़िलहाल मैं अगस्त का ऐड कर लेता हूँ। उसमें पहले मैं फ्यूचर ऐड कर लेता हूँ अगस्त का, तो फ्यूचर मैंने ऐड कर लिया। ये यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे फ्यूचर ऐड हो गया। फिर से मैं एक कॉल भी ऐड कर लेता हूँ उसका। फिर से डेरिवेटिव में जाएंगे, फिर से यहाँ पे HDFC का टाइप कर लेंगे। यहाँ पे कॉल सेलेक्ट कर लेता हूँ HDFC या मारुति का कॉल ले लेते हैं 10,000 का। ये मारुति का 10,000 का कॉल 65 रुपीज़ चल रहा है, ये ऐड हो गया। इसी तरह से निफ्टी बैंक निफ्टी का भी हम कर सकते हैं। फिर से मार्केट वाच से निकल जाए, मार्केट वाच में आ गए तो अगर ये मार्केट वाच अब हमारा शेव हो गया, इसमें फिर से मैं निफ्टी बैंक निफ्टी का डेरिवेटिव का सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे निफ्टी के ये आ रहे हैं। निफ्टी का फ्यूचर मैंने ऐड कर लिया अगस्त का, और फिर से निफ्टी की कॉल मैं सेलेक्ट करूँगा 19,600 कॉल मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। 19,597 का स्पॉट प्राइस है, यहाँ पे ऊपर शो कर रहा है। तो 19,600 की कॉल मैंने ऐड कर ली। ये यहाँ पे 19,600 की कॉल 80 रुपये पे बंद हुआ है। तो इस तरह से हम अपना एक मार्केट वाच बना सकते हैं। आगे से हम कभी भी इसको ओपन करके देखना चाहेंगे तो यहाँ पे ये मार्केट वाच लिस्ट है, इसमें हम अपना मार्केट वाच जो नाम हमने दिया उससे हम सर्च कर सकते हैं। तो ये सर्च किया हमने, राज के नाम से हमने बनाई थी। राज के नाम से जो भी है, जितने भी स्क्रिप्ट हमने ऐड की वो खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी। उसके बाद निफ्टी 50 पे अगर हम क्लिक करेंगे तो निफ्टी के जो शेयर हैं, निफ्टी के 50 शेयर्स की लिस्ट ऑटोमेटिक इसमें ऐड है। इसमें जो भी शेयर आपको ख़रीदना है वो ख़रीद सकते हैं। और एक चीज़ है इसमें, मैं आपको इसमें ऐड कर देता हूँ। अगर हम इस पे जाते हैं, निफ्टी का अगर हम फ्यूचर पे क्लिक करते हैं तो इसमें आप बाई और सेल कैसे करना है अब हम आपको बताते हैं। बाई और सेल, ये हमने निफ्टी पे क्लिक किया, निफ्टी फ्यूचर पे या निफ्टी कॉल पे क्लिक किया तो उसमें कॉल का आ गया 10 अगस्त की एक्सपायरी, CE 2023 19,600 की कॉल है। ये CE मतलब कॉल है। तो बाई और सेल दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, तो बाई हम कर सकते हैं। बाई पे प्रेस करेंगे तो बाई हो जाएगा। तो दूसरा इसमें लास्ट में जो ऑप्शन आ रहा है, इसमें चार्ट भी देख सकते हो आप। बाई के बाद में सेकंड चार्ट है, सेकंड वाला चार्ट है। उसके बाद डिटेल कोड्स में हम देख लेते हैं इसके बेस्ट 5 बायर और सेलर, मतलब डिटेल कोड्स में आपको ओपन हाई लो से दिखेगा। इसमें है डेप्थ का फीचर, डेप्थ में हम बेस्ट 5 बायर बेस्ट 5 सेलर देख सकते हैं, फ्यूचर का देख सकते हैं, और ऑप्शन चेन हम देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन चेन आपको दिख जाएगी। एक तरफ लेफ़्ट हैंड साइड कॉल्स हैं,
कॉल्स के रेट हैं और राइट हैंड साइड पुट के रेट हैं। तो ये 10 अगस्त की कॉल और पुट आपको अलग अलग ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जिसका भी आप कॉल और पुट, जैसे निफ्टी का कॉल और पुट आपके ऐड हो गए तो ऑप्शन चेन इसमें पूरा जो भी स्ट्राइक प्राइस है सबके ऑप्शन चेन आपको दिख जाएगी इसमें। तो यहाँ से डायरेक्ट आप लेफ़्ट हैंड साइड में क्लिक करेंगे तो कॉल बाई होगा, लेफ्ट हैंड साइड में जिस पे भी आप क्लिक करेंगे तो कॉल बाई होगा, राइट हैंड साइड में अगर क्लिक करेंगे तो पुट बाई होगा। तो इस तरह से आप कॉल पुट में काम कर सकते हैं। अब बात आती है, हमने जो अगर कोई ऑर्डर लगाया है तो वो ऑर्डर हम कहाँ से देखेंगे। तो हम फिर से जाएंगे यहाँ पे ऊपर की जो 3 लाइन है उसमें जाएंगे, तो उसमें हम इक्विटी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिपोर्ट्स में जाएंगे। रिपोर्ट्स में आपको दिखेगा ये एक आपको फिंगरप्रिंट से कर लीजिए या बार बार OTP पूछेगा, तो आप एक बार अपना स्टार्टिंग में जब आप लॉगिन करेंगे तो स्टार्टिंग में पूछता है, आप अपना फिंगरप्रिंट ऐड कर लीजिए तो बार बार OTP नहीं डालना पड़ेगा। तो मैंने इसमें फिंगरप्रिंट ऐड कर रखा है, फिंगरप्रिंट से OTP की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑर्डर बुक में आपको रिपोर्ट्स में आपको ऑर्डर बुक दिखेगा, DP होल्डिंग दिखेगी, DPSR रिपोर्ट, नेट पोजीशन और नेट टर्नओवर, लिमिट स्टेटमेंट, आपका जो भी फंड है कितना है वो यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे लिमिट स्टेटमेंट पे तो वो दिख जाएगा। मेरे पास 5,924 रुपीज़ हैं। फिर से बैक जाएंगे, बैक में होल्डिंग में अगर DP होल्डिंग में देखना चाहेंगे तो वो आपकी DP होल्डिंग दिख जाएगी। यहाँ से आपको कितना प्रॉफिट, किस शेयर में कितना प्रॉफिट, कितनी क्वांटिटी, किस रेट पे बाई किया है वो पूरा दिख जाएगा। और व्यू मोर पे ये नीचे छोटा सा न्यू व्यू मोर है, व्यू मोर में आपको टोटल दिख जाएगा क्या है, टुडे प्रॉफिट, टुडे लॉस, आज का पूरा EMF में भी ख़रीदा है या नहीं ख़रीदा वो पूरा दिख जाएगा। तो EMF का मतलब है आपको जो मार्जिन पे ख़रीदा है तो वो आपको दिख जाएगा। तो मार्जिन पे मेरा कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है, मैंने अपने पैसे से पूरा ख़रीदा है, ठीक है। उसके बाद में फिर से हम वापस जाएंगे, वापस इसमें गए, वापस से हम यहाँ पे गए, रिपोर्ट्स में गए, रिपोर्ट्स में जाके हमको प्लेस करना है, DP टू प्लेस करना है तो DP टू प्लेस पे क्लिक कर देंगे, प्लेस टू DP करना है तो प्लेस टू DP, EMF मार्जिन पे अगर हमने कुछ ख़रीदा है तो EMF होल्डिंग में दिख जाएगा। ट्रेड रिपोर्ट्स में आप ट्रेड रिपोर्ट देख सकते हैं, इंटरडे लिमिट में आपकी इंटरडे लिमिट कितनी है वो देख सकते हैं, अनसेटल्ड पोजीशन में आपकी जो पोजीशन सेटलमेंट नहीं हुआ वो देख सकते हैं। तो फिर से हम वापस जाएंगे, 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में रिसर्च में फ़ंड ट्रांसफ़र पे जाएंगे, फ़ंड ट्रांसफ़र में ऐड फंड करेंगे हम बैंक से डीमैट में ट्रांसफ़र करने के लिए, और विड्रॉ फंड का हम यूज़ करेंगे डीमैट से बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए, और एलोकेट फ़ंड का ऑप्शन करेंगे। एलोकेट फ़ंड से हम क्लिक करके देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन आते हैं। एलोकेट फ़ंड में हम इक्विटी से कमोडिटी में, IPO में, करेंसी में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इक्विटी से कमोडिटी में, कमोडिटी से इक्विटी में, इक्विटी से IPO में, IPO से इक्विटी में। लेकिन अभी तो IPO का डायरेक्ट हो गया है, जो बैंक से डायरेक्ट करते हैं, तो उसमें करने की ज़रूरत नहीं। आप करेंसी में कर सकते हो, करेंसी से वापस इक्विटी में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो अपना फ़ंड का मतलब 3:30 बजे तक आप इक्विटी में ट्रेडिंग करना चाहो इक्विटी में करो, उसके बाद फ़ंड फ्री है तो आप करेंसी में ट्रांसफ़र कर सकते हो या कमोडिटी में ट्रांसफ़र कर सकते हो, कमोडिटी में ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये ऑप्शन है आपके पास। तो फिर बैक जाएंगे, अब इसमें एलोकेट फंड है, वापस जाएंगे, वापस जाके फिर से हम 3 लाइन पे क्लिक करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ फ़ंड ट्रांसफ़र, ऐड फंड में हम जाएंगे तो ऐड फंड में आपको बैंक, आपका जो बैंक लिंक है वो ऑटोमेटिक उसमें शो करेगा। 2 बैंक हैं तो दोनों शो करेगा, मेरे 2 बैंक लिंक हैं, IDBI और बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको कितना फ़ंड ट्रांसफ़र करना है वो इसमें, जैसे मैं 100 रुपये टाइप कर देता हूँ, 100 रुपये यहाँ पे आ गया। आप यहाँ पे फिर अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, कौन से बैंक से करना चाहते हैं, मैं बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर देता हूँ। इक्विटी में करना चाहते हो, कमोडिटी में करना चाहते हो, करेंसी में करना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें भी तीनों में भी कर सकते हो। तो मेरा इक्विटी में सेलेक्ट किया, उसके बाद बाई UPI, आप UPI के थ्रू करना चाहते हो या नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हो, आप दोनों ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। तो UPI के लिए आप अपने यहाँ पे UPI ID डालोगे,
उसके बाद में नेट बैंकिंग अगर करते हो तो नेट बैंकिंग सेलेक्ट करके आप ट्रांसफ़र करोगे, फिर उसके बाद बैंक के ऑप्शन आ जाएगा आपका, कौन से बैंक लिंक है उसके आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह डालोगे, पासवर्ड डालोगे तो आपका फ़ंड ट्रांसफ़र हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका रिसर्च। रिसर्च में आपको दिख जाएगा यहाँ पे जो भी रिसर्च आती है हमारी शेर खान की, इंट्राडे रिसर्च और स्मार्ट। एक मिनट खुल रहा है, थोड़ा स्लो खुल रहा है। इंटरडे ट्रेड का ऑप्शन है। इंटरडे में अगर कुछ आया है तो दिखेगा, ये ओपन नहीं हो रहा है, थोड़ा स्लो है। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में शेर खान ने दे रखा है ये बाई के लिए, टाटा कंज्यूमर, एसबीआई लाइफ, वीआईपी इंडस्ट्रीज़, ओरिएंटल इलेक्ट्रिक, विप्रो, रेणुका, ये सब शॉर्ट टर्म में बाई के लिए दे रखे हैं, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। इंटरडे में क्या दिया था वो ओपन ही नहीं हो रहा है। लॉन्ग टर्म में ये दे रखा है पीवीआर आइनॉक्स 1600 रुपये, 1600 रुपये पे बंद हुआ है। टारगेट क्या दिया है इसका, बाई प्राइस दिया था ये 1510 पे, टारगेट दिया है 1780 का। तो यहाँ से आप लॉन्ग टर्म का देख सकते हो, पीवीआर का 1780 का टारगेट है। डेरिवेटिव में देख सकते हो, डेरिवेटिव में क्या है। इंटरडे में डेरिवेटिव में ये दिया था, डेरिवेटिव आइडियाज़। यहाँ से आप रिसर्च की कॉल्स देख सकते हो, शेर खान की जो भी रिसर्च कॉल आती हैं वो यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट अब मैं आपको बता देता हूँ बाई सेल कैसे करते हैं। जैसे कोई शेयर हम ख़रीदते हैं, एचडीएफसी का कोई एक शेयर ले लो, बाई के लिए हमने लगाया, बाई सेलेक्ट कर लिया, क्वांटिटी में 10 शेयर लगा देता हूँ या एक शेयर लगा देता हूँ। एक शेयर लेना है तो मैंने क्वांटिटी डाल दी। यहाँ पे बाई में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। बाई नॉर्मल बाई के लिए बाई करना है, इंटरडे ट्रेड के लिए बिग ट्रेड का बिग ट्रेड प्लस करना है। बिग ट्रेड प्लस ऑप्शन के लिए होता है, फ्यूचर ऑप्शन में कर सकते हो बिग ट्रेड प्लस के लिए। और बिग ट्रेड, केवल बिग ट्रेड करना है तो ये शेयर्स के लिए यूज़ करना है। शॉर्ट सेल, सेल अगेंस्ट मार्जिन, ये शॉर्ट सेल होता है। शॉर्ट सेल और बिग ट्रेड में थोड़ा सा डिफरेंस है। शॉर्ट सेल में हम नॉर्मल सेल करते हैं, लेकिन वो हमें 3:15 बजे तक एनी हाउ, 3:30 बजे तक एनी हाउ खुद से बाई करना पड़ेगा। अगर हम बिग ट्रेड में सेल परचेज़ करते हैं तो वो 3:15 बजे तक ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। अगर आप नहीं करते हैं, बीच में आप मॉडिफाई करके कर सकते हो, अदरवाइज़ वो 3:15 बजे ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा बिग ट्रेड में अगर आप कर रहे हो। और बाई ईएमएफ में मतलब आप मार्जिन ट्रेडिंग में आप ख़रीद रहे हो, आप वैसे आपको प्लेज करना पड़ता है शेयर। अगर आप डायरेक्ट ईएमएफ में ख़रीद रहे हो तो आपको प्लेज करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप जब भी आपको होल्डिंग मिलेगी तो वो प्लेज होके ही मिलेगी, ऑटोमेटिक प्लेज ही हो जाएगा। तो इसको अब ये सब मल्टीपल ऑप्शन है, इनमें आप यूज़ करके अपने हिसाब से कर सकते हो। बिग ट्रेड में करना चाहो बिग ट्रेड में, नॉर्मल ट्रेडिंग करनी है तो नॉर्मल ट्रेडिंग। तो फ़िलहाल मैं नॉर्मल ट्रेड में करता हूँ। नॉर्मल ट्रेड में डालता हूँ एक ऑर्डर, यहाँ पे आ रहा है डिस्क्लोज क्वांटिटी। डिस्क्लोज क्वांटिटी हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्लोज क्वांटिटी हम तब डालते हैं जब हमें बल्क में कुछ ऑर्डर लगाना होता है, बहुत सारी क्वांटिटी में डालनी होती है, तो उसका मिनिमम 10% हम डालते हैं। ठीक है, उसके बाद में है प्राइस इसका 1651 रुपये दिखा रहा है, मैं 1640 रुपये लगा के देखता हूँ। 1640 पे मैंने कर दिया। इसके बाद आ रहा है ये टिगर प्राइस।
ट्रिगर प्राइस हम स्टॉप लॉस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे ट्रिगर प्राइस, मैं ट्रिगर प्राइस अगर लगाना चाहूँ तो स्टॉप लॉस अगर हम लगा रहे हैं तो दोनों में हम रेट डालेंगे, प्राइस में भी और ट्रिगर प्राइस में भी। तो ट्रिगर प्राइस में स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा हूँ, तो मुझे नॉर्मल ख़रीदना है तो स्टॉप लॉस डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से मैं यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है GFD, गुड फॉर डे। GFD का मतलब है गुड फॉर डे, IOC का मतलब है इमीडिएट ऑर्डर कैंसिल, माई GTD का मतलब है माई गुड टिल डेट। तो जिस डेट तक हम लगा सकते हैं, तो 1 महीने के ऑप्शन होता है हमारे पास। तो 1 महीने के अंदर हम अगले महीने की आज की 8 तारीख से और अगले महीने की 7 तारीख तक हम ऑर्डर लगा सकते हैं। तो ये मेरा ऑर्डर अगर मैं लगाऊं तो ये कल तक के लिए अगर सेलेक्ट करूं तो कल की डेट तक मेरा ये पेंडिंग रहेगा, या 31 तारीख तक लगाऊं तो 31 तारीख तक पेंडिंग रहेगा। उसके बाद मैं ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद में प्लेस कर दूंगा ऑर्डर। तो ये मेरा ऑर्डर कंफर्म हो रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है NSE नॉर्मल बाई 1 शेयर लिमिट 1640, माई GTD 31 तारीख तक की डेट मैंने लगा दी। तो 31 तारीख तक ये डेट आएगा तो बाई हो जाएगा। उसके बाद कंफर्म ऑर्डर बुक। अब मैं यहाँ पे ऑर्डर बुक में जाके ऑर्डर चेक करूँगा तो ये मेरा आफ्टर आवर दिख रहा है, इसमें आफ्टर आवर ऑर्डर लग चुका है। तो ये ऑर्डर मेरा लग गया। अगर मैं चाहूँ तो इसको कैंसिल कर सकता हूँ। इस पर क्लिक करके ये कैंसिल का ऑप्शन आ गया, यहाँ से मैं ये ऑर्डर कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद कंफर्म कर देता हूँ। तो फिर से ऑर्डर बुक में देखना है तो फिर से ऑर्डर बुक में गया, ये मेरा कैंसिल लिखा हुआ आ गया, तो ऑर्डर मेरा कैंसिल हो चुका है। ठीक इसी तरह से आप सेल का ऑर्डर भी लगा सकते हो, इसी तरह से बाई का ऑर्डर लगा सकते हो। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी इशू आता है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 8076253455। थैंक यू, गुड नाइट।